उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बीते साल 11 हाथियों की मौत से देश में हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद अब प्रशासन सतर्क है और किसानों को खराब कोदो की फसल नष्ट करने का आदेश जारी किया गया। उमरिया जिले के कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में कोदो की खराब फसल को नष्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग, राजस्व विभाग तथा कृषि विभाग से कहा कि क्षेत्र अंतर्गत भ्रमण करें और किसानों को समझाइश दें कि खराब कोदो की फसल को जानवरों से दूर रखें और स्वयं नष्ट करें ताकि किसी भी प्रकार की पशु हानि से बचा जा सके। उन्होंने वन विभाग को निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में हाथियों का मूवमेंट है वहां पर विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं से कहा कि कोदो को ग्रहण करने से बीमार हुए जानवरों को समय रहते समुचित उपचार मुहैया कराए ताकि किसी भी प्रकार की पशु हानि होने से रोका जा सके। दुनिया भर में बाघों के लिए मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बीते साल खराब कोदो की फसल खाने से 11 जंगली हाथियों की मौत की घटना से सुर्खियों में आ गया था। उमरिया जिले में इस साल प्रशासन अलर्ट है और दोबारा ऐसा न हो इसके लिए एहतियात बरतने हेतु कोदो की खराब फसल को नष्ट करने के निर्देश जारी किए गए। प्रशासन ने इसकी निगरानी के लिए वन और राजस्व के अफसरों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कृषि और पशु चिकित्सा विभाग को निगरानी का नोडल बनाया है। लेकिन इस सरकारी आदेश में किसानों की फसल के बदले मुआवजे का कोई जिक्र नहीं है। जिले के कलेक्टर धर्मेंद्र जैन द्वारा जारी आदेश में किसानों को अपनी मेहनत और लागत दोनों को अपने खर्चे पर नष्ट करते हुए निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई वन्य जीव कोदो की खराब फसल खाने से खतरे में न पड़े। लेकिन सरकारी आदेश में किसानों को हुए नुकसान की भरपाई का कोई उल्लेख नहीं होने से अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और किसानों को फसल का समुचित मुआवजा देने की मांग की गई है। इस मामले में कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। क्षेत्र के लोग स्टैंड लेंगे इसमें, क्योंकि देखिए कोदो की फसल जो अभी तक खेतीबाड़ी चली है उसमें लोगों ने बहुत मेहनत की है, तब जाके खेतीबाड़ी उस कोदो को फसल को उगा पाए हैं ये लोग। मतलब पूरी तरह से कंप्लीट अभी भले नहीं हुआ लेकिन नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन भरेगा। मैं कहती हूँ ये घोषणा करने से पहले सरकार को और प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि जिस किसान ने रात दिन मेहनत करके उस फसल को उगाने का प्रयास किया उसकी राशि क्या होगी। मैं कहती हूँ कि ठीक है, आप कहते हैं कि बीमारी है तो बीमारी उनने तो बनाया नहीं है कि बीमारी कोई बने इसमें, ये तो प्राकृतिक बीमारी है। और मैं ऐसा जानती हूँ कि कोदो कुटकी खाने के बाद लोग तंदुरुस्त होते हैं। ये मंत्री मिनिस्टर का भी बहुत लोगों का कहना होता है, कहीं अधिकारी कर्मचारी भी इसको खा के तंदुरुस्त रहते हैं, पर पता नहीं कहते हैं कि बीमारी अगर है भी बीमारी। मैं इस चीज़ का विरोध नहीं कर रही हूँ कि बीमारी नहीं है, अगर होगी बीमारी तो भाई अगर किसान का फसल आप नुकसान कर रहे हो तो उसकी मुआवजा राशि उसके मतलब मेहनत अनुसार मिलना चाहिए। नहीं, इसमें जैसे अभी संज्ञान में आया था कि एक खेत में पुराना जो बीज झड़ गया था तो गर्मी में मूंग उड़द के साथ वो जर्मिनेट उसका हो गया था और वह अभी मैच्योर में आ गई थी, पक गई थी फसल। और जब वो पक गई थी तो पानी से भीगने और फिर गर्मी लगती थी, धूप निकलती थी तो सूख जाता था, तो उसमें आ गए थे फंगस। और गांव के लोग जानवरों को ले जाके वहाँ चराए हैं तो उनको मतलब मतौना लग गया था। फिर डॉक्टरों की टीम, पशु चिकित्सा विभाग के और फिर हम सभी लोग जाकर के उसको देखे हैं, फिर उनका इलाज भी हुआ है तो जानवर भी सब सही हो गए और जो कोदो था उसको नष्ट करवा दिए वहाँ खेत में। और अभी तो जो किसान है, यदि इस प्रकार से स्थिति दिखती है तो किसानों के लिए ये है कि उस कोदो को तुरंत मतलब पुराना यदि है तो नष्ट करें, और नए कोदो में तो अभी बाली भी नहीं आई है तो ये मतलब इस प्रकार से स्थिति तो अभी निर्मित नहीं है। अच्छा सर, ये जो कोदो नष्ट करवाया जाएगा किसानों का, यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसकी एवज में किसानों को कुछ मिलेगा कि नुकसान होगा? अभी इसका अभी शासन से कोई निर्देश नहीं आए हैं।